हे एवरीवन, दिस इज़ 25 वीडियो ऑफ हार्डवेयर कोर्स। केबल्स बहुत सारी होती हैं, आपने बहुत सारी केबल्स देखी होंगी। तो कितने टाइप्स की हमारी मेजर केबल्स होती हैं हार्डवेयर में, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन हम यहाँ इस वीडियो में लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। वीजी केबल क्या होती है, कैसे दिखती है एंड कहाँ इसका वर्क होता है। तो गाइस वीजी केबल जो वीजी जो यहाँ पे आपको देख रहा होगा, वीजी का मतलब क्या होता है। वीजी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वीडियो ग्राफिक एरे। अब ये क्या है, ये एक केबल होती है और वीजी एक कनेक्टर होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का कनेक्टर होता है, आप देख सकते हो, जिसमें कुछ पिंस लगी होती हैं, अप्रॉक्स 15 पिंस होती हैं ये। एंड ये कहाँ पे लगती है, ये आपके वीजीए पोर्ट में लगती है। अब ये वीजीए क्या होता है, देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपकी लैपटॉप में भी इसका लगाने का पोर्ट होता है एंड साथ ही साथ कंप्यूटर में लगाने का पोर्ट होता है। मॉनिटर में ये लगती है एक्चुअली। एंड इसका काम होता है, आपके जो इमेजेस हैं, जो आपका आउटपुट है, वो सीपीयू से आपके मॉनिटर तक पहुंचाना। देखो, कनेक्ट टू वन एंड टू कंप्यूटर मॉनिटर, यानी जो आपका कंप्यूटर मॉनिटर है उसमें ये कनेक्ट होती है। साथ ही साथ दूसरा जो एंड है वो होता है कंप्यूटर के, आपके जो कंप्यूटर कैबिनेट है उसके पीछे। एंड इसका काम क्या होता है, ये डायरेक्ट आपके वीडियो सिग्नल्स लेके जाती है। जो वीडियो सिग्नल्स होते हैं आपके, जो आउटपुट दिखाते हैं मॉनिटर में, वो सीपीयू से आपके मॉनिटर तक पहुंचाने का काम वीजी केबल का ही होता है। इसी के थ्रू आपके आउटपुट आती है मॉनिटर पे। तो ये सबसे बेसिक केबल होती है अगर आपने सिंपल वीडियो कार्ड वाला कंप्यूटर अपना ले रखा है तो। अपने मॉनिटर या अपने सीपीयू के पीछे अगर आप देखोगे तो आपको वीजी केबल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जान लेते हैं डीवीआई केबल कौन सी केबल होती थी एंड कैसे इसका यूज होता था। तो डीवीआई केबल आपका डीवीआई कनेक्टर होता था, जिसे कहते थे डिजिटल वीडियो इंटरफेस। एंड इसका जो कनेक्टर होता था वो कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर का हुआ करता था। साथ ही साथ इसका जो पोर्ट होता था वो कुछ इस तरीके का हुआ करता था। एंड ये आपका काफी दिनों पहले यूज होता था। एंड इसका काम होता था आपका ऑडियो और वीडियो दोनों आप आउटपुट तक पहुंचाना। अब आउटपुट तक कैसे पहुंचेगा, अब ये भी आपका सीपीयू में पीछे कनेक्ट होता था, ये सीपीयू का पीछे का इंटरफेस है। साथ ही साथ ये भी आपका मॉनिटर में कनेक्ट होता था। एंड ये मॉनिटर कौन सा मॉनिटर होता था, ये आपका सीआरटी मॉनिटर हुआ करता था, उसी में ये ज्यादातर यूज हुआ करता था। एंड इसका काम था आपका ऑडियो और वीडियो दोनों का आउटपुट सीपीयू से लेकर मॉनिटर तक जाना। तो ये भी आपका आउटपुट दिखाने के लिए ही इस केबल का या इस कनेक्टर का यूज हुआ करता था। अभी इसकी जगह वीजीए और एचडीएमआई ने ले ली है। तो ये दो डिफरेंट टाइप के आते थे, डीवीआई आई और डीवीआई डी। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस होते थे, ज्यादा कुछ अंतर नहीं था, सिर्फ इंटरफेस होते थे। तो यहाँ जान लेते जो लेटेस्ट चल रहा है हमारा आउटपुट दिखाने वाली केबल या कनेक्टर, जिसे कहते हैं हम एचडीएमआई केबल। अब ये आपका प्ले स्टेशन पे भी आपने देखा होगा, जो प्ले स्टेशन होता है उसमें भी इंटरफेस दिखाने के लिए, जो आउटपुट दिखाने के लिए हम प्ले स्टेशन से जो जब टीवी में कनेक्ट करते हैं तो एचडीएमआई केबल का यूज करते हैं। तो ये आपके एक एंड पे कंप्यूटर मॉनिटर से कनेक्ट होता है, जो हाई एंड कंप्यूटर के मॉनिटर आ रहे हैं, जो कि करंटली आ रहे हैं, या जो आपके एचडी जो एलईडी टीवी आती है उनमें आपका एचडीएमआई कनेक्टर ही कनेक्ट होता है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा एंड इसका आपके सीपीयू के पीछे लगेगा। अगर आपने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है तो ग्राफिक कार्ड में लगेगा, नहीं तो आपके मदरबोर्ड में डायरेक्ट लग जाएगा। तो लैपटॉप में भी आपको इसका कनेक्टर देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का पोर्ट होता है एंड ये आपका कनेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एचडी ऑडियो और वीडियो दोनों ही ट्रांसमिट होते थे। मतलब आप इसमें एचडी ऑडियो, जिसे कहते हैं हम फुल एचडी 1080 पिक्सल्स, उस रेजोल्यूशन के इसमें ऑडियो साथ ही साथ वीडियो दोनों ट्रांसमिट कर सकते हैं, दोनों का मजा हम उठा सकते हैं। प्ले स्टेशन में भी अपना एचडीएमआई ही यूज होता है। तो अब यहाँ जान लेते हैं PS2 केबल और कनेक्टर के बारे में। तो PS2 आपका माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है। तो कुछ इस तरीके का कनेक्टर होता है। आपका जो एक एंड होता है वो PS2 कीबोर्ड या PS2 माउस होता है, दूसरा एंड आपका माउस या आपका मतलब कीबोर्ड ही लगा होता है। तो ये कुछ इस तरीके के पोर्ट्स होते हैं आपके सीपीयू के पीछे, जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट होते हैं। ग्रीन वाला आपके जो माउस के लिए होता है एंड पर्पल वाला आपके कीबोर्ड के लिए होता है। तो ये काफी दिन पहले आया करते थे, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब इनकी जो जगह है वो यूएसबी ने ले लिया। अब आपको यूएसबी कीबोर्ड और माउस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 2-4 साल पीछे जाओगे तो आपको PS2 पोर्ट वाले ही कीबोर्ड या माउस देखने को मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं ईथरनेट केबल की। ईथरनेट केबल के भी कई टाइप होते हैं, जैसे एसटीपी केबल, यूटीपी केबल। लेकिन
हम इसके बारे में नेटवर्किंग वाले कोर्स में जानेंगे, लेकिन हम सिंपली इथरनेट केबल क्या होती है ये जान लेते हैं यहाँ। इसमें आपका RJ45 जैक, जिसे हम रजिस्टर्ड जैक 45 भी कहते हैं, वो लगा होता है। साथ ही साथ पीछे STP या UDP केबल होती है, जिसके थ्रू आपका इंटरनेट आपके कंप्यूटर में एक्सेस होता है। एंड ये RJ45 जैक आपके कंप्यूटर CPU के कैबिनेट के पीछे लगे ईथरनेट पोर्ट पे कनेक्ट होता है, या आपके लैपटॉप में भी ऐसे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके लैपटॉप में भी ईथरनेट पोर्ट होता है। एंड इसका काम क्या होता है? इसका काम आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्टिविटी को लाना होता है। अब ये आपका हो सकता है एक एंड से राउटर से कनेक्ट हो, या डायरेक्ट आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो, स्विच से कनेक्ट हो, और जो दूसरा एंड है आपके कंप्यूटर तक आता है। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में RJ45 कनेक्टर की मदद से इस नेटवर्क केबल को लगा के अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में ले जा सकते हैं वायर मीडियम के थ्रू। तो अब यहाँ जान लेते हैं ऑडियो केबल्स के बारे में, जैसे जो कि 3.5 mm वाले फीमेल जैक पर आधारित या बेस्ड होती हैं। तो कुछ इस तरीके के आपके कनेक्टर्स या जैक आप बोल सकते हो, इस तरीके के जैक होते हैं और इस तरीके के आपके पोर्ट्स होते हैं। एंड इनका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी आपके कंप्यूटर में लाना। अब कैसे लाते हैं? अब आप यहाँ देख सकते हैं एक एंड इनका कंप्यूटर स्पीकर, हेडफोन या माइक्रोफोन पे लगा होता है। या आप मान लो जो माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर होते हैं, उन्हीं से ये जो वायर्स निकलती है उन्हीं में आपके कनेक्टर लगे होते हैं। एंड वो कनेक्टर आपके पोर्ट्स पे लगते हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होते हैं, मोबाइल फोन में भी होते हैं, ठीक है। तो ये फोन पे या मोबाइल कंप्यूटर में आपके लग जाते हैं। तो फिर ये काम क्या करते हैं? ये कनेक्ट होके आपको हेडफोन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं, माइक्रोफोन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं, साथ ही साथ स्पीकर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट चीजों की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए हम अपने कंप्यूटर में ये ऑडियो केबल्स या ऑडियो जैक इस्तेमाल करते हैं। एंड इनका पोर्ट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जिसे हम ऑडियो पोर्ट या साउंड पोर्ट कहते हैं। तो अब यहाँ जान लेते हैं यूएसबी केबल्स के बारे में। तो यूएसबी केबल से तो आप सभी इंट्रोड्यूस होंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। यूएसबी केबल्स जो होती है ये आपकी इंटरफेस केबल होती है। यूएसबी एक ऐसा इंटरफेस होता है जो आपके स्टोरेज मीडियम में भी आता है, जैसे पेन ड्राइव। एंड साथ ही साथ जो यूएसबी होता है इसके थ्रू आप अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, जॉयस्टिक्स, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेस, पेरिफेरल्स आप कनेक्ट कर सकते हो। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में आते हैं, जैसे यूएसबी 2.0, 3.0, 3.1, थंडरबोल्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स में आपकी यूएसबी लाई करती है। एंड साथ ही साथ इनके टाइप्स भी अलग होते हैं, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप बी, टाइप सी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपकी जो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, या तो ये डाटा केबल में आपको देखने को मिलती होंगी, या आपकी जो फोन के चार्जर होते हैं उनमें देखने को मिलती होगी। तो टाइप सी अभी लेटेस्ट यूएसबी का टाइप चल रहा है फोन चार्जिंग में। इससे पहले माइक्रो बी था, उससे पहले टाइप बी था, फिर टाइप ए तो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। एंड नीचे वाला जो आपको ये यूएसबी वाला ये वाला टाइप दिख रहा है, ये आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गई, फोन का चार्जर हो गया, तो इन सब चीजों में आपका यूएसबी केबल ही यूज होती है, यूएसबी ही यूज होता है। लेकिन उनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, टाइप डिफरेंट हो जाता है, या यूएसबी वर्जन डिफरेंट हो जाता है। तो यूएसबी केबल आपके हार्डवेयर में बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी यूएसबी केबल आती है। तो अब यहाँ जान लेते हैं पावर पोर्ट के बारे में। तो पावर पोर्ट क्या होती है, जिसे हम कैटल प्लग भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे दो प्लग है, एक ये कुछ इस तरीके का है और कुछ ये इस तरीके का है। तो ये आपका यूके अमेरिका वाला मॉडल है, एंड ये आपका एशिया वाला मॉडल है। तो दोनों ही कंट्रीज में, मतलब दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में ये डिफरेंट टाइप के आपके प्लग्स, आपके जो सॉकेट्स होते हैं पावर, वो डिफरेंट यूज होते हैं। तो ये इंडिया में आपका ये वाला यूज होता है, बाहर कुछ फॉरेन कंट्री है जैसे अमेरिका, यूके, तो उनमें ये वाले यूज होते हैं। तो आप जो इंडिया में यूज होते हैं आप सिंपली उसे समझिए। तो इस तरीके का प्लग होता है जो कि डायरेक्ट पावर कंज्यूम करता है। साथ ही साथ जो आपकी सीपीयू और मॉनिटर के पीछे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का कॉर्ड का आपको यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको कुछ ये वाली पावर कॉर्ड लगानी पड़ती है, जिसके थ्रू आप अपने मॉनिटर या अपने सीपीयू में पावर दे पाते हैं। तो ये आपके जो पावर कॉर्ड के सस्पेंशन होते हैं कहाँ लगा होता है? मॉनिटर में बात करें तो मॉनिटर में तो लगा होता है, सीपीयू में बात करें तो ये एसएमपीएस में लगा होता है। एसएमपीएस में यहीं से पावर एंटर होती है। तो पावर देने के लिए आपके कंप्यूटर को पावर कॉर्ड केबल का यूज करना पड़ता है आपको। तो अब यहाँ जान लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव यानी हार्ड डिस्क की वायर्स। तो साटा केबल आपको नॉर्मली अभी डाटा ट्रांसफरिंग के लिए देखने को मिल रही होगी। साटा 1, साटा 2, दो डिफरेंट वेरिएंट्स में आपकी साटा लाई करती है। साथ ही साथ कुछ टाइम पहले चले जाए जो पहले की हार्ड ड्राइव आती थी, जिसे हम पाटा भी कहते थे, पाटा हार्ड ड्राइव, जिसे नॉर्मली हम आईडीई भी कहते हैं। उन ड्राइव्स में चले जाए तो कुछ इस तरीके की वायर आया करती थी, काफी मोटी और काफी हैवी वायर हुआ करती थी, और इसमें स्पीड भी काफी डिफरेंट, बहुत स्लो हुआ करती थी, और ये भी आईडीई 1, 2 ऐसे मॉडल्स में आया करती थी। नॉर्मली अभी हम साटा का यूज कर रहे हैं, इसकी काफी अच्छी स्पीड है, 600 एमबीपीएस तक देखने को मिल जाती है।
तो इन दोनों वायर्स के थ्रू हम अभी तक अपनी हार्ड ड्राइव से डाटा का ट्रांसमिशन करते थे। साथ ही साथ हार्ड ड्राइव को पावर कहाँ से मिलती है? पावर मिलती है केबल से, मॉलेक्स केबल से। मॉलेक्स केबल कुछ इस तरीके की होती है जिससे हमें हार्ड ड्राइव में पावर देने का सोर्स मिलता है। तो ये वाली वायर जो होती है यहाँ से एसएमपीएस से निकली हुई 4 पिन मॉलेक्स यहाँ पे कनेक्ट होती है। साथ ही साथ ये वाली जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपकी हार्ड ड्राइव में कनेक्ट होती है, जिससे आपके हार्ड ड्राइव को पावर मिलती है एंड उसके अंदर के पार्ट्स, डेटा सब मूव कर पाते हैं। इस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं आपके हार्ड ड्राइव पे। तो इस तरीके से हम हार्ड ड्राइव वायर्स का यूज करते हैं। तो अब यहाँ जान लेते हैं एसएमपीएस की वायर्स के बारे में। एसएमपीएस में आपकी 6 टाइप की वायर्स होती है, सीपीयू की पावर वाली, एटीएक्स पावर वाली, साटा पावर वाली, फ्लॉपी पावर की, और पीसीआई पावर और ओडीटी पावर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 6 टाइप की वायर्स आपके एसएमपीएस से निकली होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके की आपकी वायर्स निकली होती है और सबका काम डिफरेंट होता है। अब क्या काम होता है, कैसे होता है, मैं बता देता हूँ आपको। ये 4 पिन की आपकी सीपीयू की ये वायर है। अब ये आपके एसएमपीएस से निकल के आपके मदरबोर्ड पे ही लगती है एंड ये पावर देती है आपके माइक्रो प्रोसेसर को, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है। दूसरी आपको ये पावर देखने को मिल रही है, ये होती है मदरबोर्ड की, जिसे हम कहते हैं एटीएक्स, ठीक है, एटीएक्स। ये 20 या 24 पिन की होती है और इससे आपके सभी पेरिफेरल्स को, मतलब पेरिफेरल्स में, और इससे आपके सभी कंपोनेंट्स को जो आपके कैबिनेट के अंदर है, चाहे वो रैम हो, चाहे आपका सीपीयू फैन हो, ये सारे जितने भी डिफरेंट आपके कंपोनेंट होंगे आपके कैबिनेट के अंदर, उन सभी को पावर मिलती है, ठीक है। मोटर जितनी भी होती है सारी पावर यही से जाती है। इसके बाद साटा केबल मैंने आपको बता दी, इससे आपके हार्ड ड्राइव को पावर मिलती है, ठीक है, हार्ड ड्राइव को। इसके बाद फ्लॉपी, ये 4 पिन की आपके पहले आया करती थी कनेक्टर, लेकिन अब ये आता नहीं है क्योंकि फ्लॉपी आना ही बंद हो गई है। तो फ्लॉपी का अभी कनेक्टर पहले देखने को मिलता था, अब देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद ये 6 पिन की या 6+2 पिन की पीसीआई आपको ये वायर्स देखने को मिल जाती है। ये क्या करती है, ये आपके मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होती है एंड ये पावर देती है आपके पीसीआई स्लॉट्स को, जिसमें आप अपने क्या कनेक्ट कर सकते हो, अपने एक्सपेंशन कार्ड्स कनेक्ट कर सकते हो, जैसे साउंड कार्ड, हार्ड वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड और एनआईसी कार्ड, जो भी आपके एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, उन सबको जिस पीसीआई स्लॉट में आप एक्सपेंड करते हो या इंसर्ट करते हो, उस स्लॉट को पावर देने का काम इस 6 पिन के पीसीआई पिन वाले कनेक्टर का होता है काम। इसके बाद देखो ये पेरिफेरल 4 पिन है। अब ये कहां यूज होती है गाइस? ये मॉलेक्स पिन को कनेक्ट करने में यूज होती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव वाले केस में था। अब इसमें 4 पिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, यही कनेक्ट होती है आपकी मॉलेक्स में। अब ये आपको हार्ड ड्राइव में पावर देने की काम भी आती है, साथ ही साथ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जिसे हम डीवीडी राइटर कहते हैं, उसमें भी पावर देने के काम आती है। तो ये दोनों में ही पावर देने के काम आती है। तो ये कुछ 6 टाइप की वायर्स होती है जो आपके एसएमपीएस से निकलती है या एसएमपीएस से मतलब वर्क करती हैं, जो कि आपकी पूरे कैबिनेट में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको पावर प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये सारी वायर कैटेगराइज होती हैं। तो आई होप आपने केबल्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानी। अब मेरे से जितना पॉसिबल हो सकता है कि मैं जितनी केबल्स यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा जितनी अवेलेबल है मेरे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी केबल मैंने रख रखी है। अगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे केबल दिखाऊं, जो सबसे बेसिक केबल हम कह सकते हैं कंप्यूटर की, तो वो ये वाली है, पावर कॉर्ड जिसे हम कहते हैं। और इस साइड इसके प्लग होता है। प्लग तो आपको पता ही है, ये इंडियन स्टैंडर्ड प्लग है जो कि नॉर्मल आप सॉकेट्स में लगा सकते हो, ये है वो प्लग। और दूसरे साइड जो होती है ये पावर कॉर्ड होती है। 3 पिन्स होती है इसमें, आप देख सकते हो ये 3 पिन्स बेस्ड है। और आपके मॉनिटर, आपके सीपीयू पावर सप्लाई जो होती है वहाँ पे यही वाली कॉर्ड लगती है। इवन जो प्रिंटर होते हैं, काफ़ी सारे प्रिंटर स्कैनर्स में भी यही वाली कॉर्ड लगती है। तो ये सबसे बेसिक वायर हमारे कंप्यूटर की मानी जाती है, पावर कॉर्ड कहते हैं इसे। और पावर केटल भी कई केसेस में इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पावर केटल आपकी सबसे बेसिक केबल है। और सीपीयू और मॉनिटर को यहाँ पे रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करने के लिए ये वाली केबल यूज में आती है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बेसिक केबल निकल के आती है वो है लैपटॉप की पावर कॉर्ड, जो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है। उसमें भी आपका ऐसे कैटल प्लग होता है एक साइड 3 पिन्स का। और अगर दूसरी साइड बात करी जाए तो यहाँ पे लैपटॉप का जो चार्जिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हो ये आपकी लैपटॉप में यूज होने वाली पावर केबल है। इस तरीके की केबल आप अपने लैपटॉप में पावर के लिए यूज करते हो, तो ये लैपटॉप के लिए आती है। इसके बाद जो अगली वायर हमारे पास आ जाती है वो होती है वीजे केबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केबलों में से एक है। तो वीजे केबल कुछ इस तरीके से ब्लू कलर के कनेक्टर के साथ आती है। और ये जो वीजे केबल है वो यहाँ पे आप काउंट करोगे आपको पता चल जाएगा कितनी पिन्स होती हैं इसमें। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी एक एक चीज़ बता रखी है। 15 पिन्स की ये केबल होती है और इसका इस्तेमाल
जो सीपीयू होता है उसका कनेक्शन मॉनिटर के साथ बनाने के लिए होता है। वीजीए ही आपके जो वीडियो है आपके सीपीयू से आपके मॉनिटर तक पहुंचाने का एज अ आउटपुट वर्क करती है। तो ये दोनों साइड आपकी वीजीए होती है और वीजी टू वीजीए से कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड केबल हमारे पास निकल के आ जाती है वो होती है यूएसबी केबल। अब देखो यूएसबी केबल आपकी कुछ इस तरीके की होती है, 4 पिंस की होती है, मैंने आपको कई बार बता दिया है वीडियो में भी। तो ये आपकी यूएसबी केबल है, 4 पिंस होती है। अगर इसकी साइड मैं दूसरी साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपकी माइक्रो यूएसबी टाइप यूएसबी केबल है, इसे भी हम यूएसबी कहते हैं, जो कि नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में यूज होती है। तो ये जो माइक्रो यूएसबी केबल है ये आपकी कुछ इस तरीके से होती है। देखो मैंने यूएसबी के कई सारे आपको टाइप बताए हैं, तो उन्हीं में से एक टाइप यूएसबी का ये होता है। नॉर्मल मोबाइल फोन्स में ये वाली केबल्स यूज होती हैं। इसके बाद आती है आपकी टाइप सी। तो जो टाइप सी केबल होती है आपकी वो कुछ इस तरीके की होती है, ये देखो देख सकते हो आप, टाइप सी, दोनों साइड से बिल्कुल प्लेन टाइप सी। ठीक है, आजकल लेटेस्ट मोबाइल फोन्स में ये यूज की जा रही है। टाइप सी के बाद हमारे पास यहाँ पे आती है लाइटनिंग यूएसबी, ये वाली, जो कि आजकल आईफोन्स में यूज होता है, लाइटनिंग यूएसबी। ठीक है, ये आईफोन्स में आजकल यूज की जा रही है और इसका इस्तेमाल काफी हाई परफॉर्मेंस वर्क के लिए होता है। हाई परफॉर्मेंस वर्क का मतलब है हाई डाटा ट्रांसफर रेट चाहिए होता है, जहाँ पे वहाँ पे लाइटनिंग यूएसबी का यूज होता है। आईफोन में काफी अच्छा ट्रांसफर रेट आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे इन वायर्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे तो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है HDMI केबल। तो ये जो HDMI केबल है वो आप देख सकते हो 19 पिंस की होती है, आपको पता ही है, और फुल HD डाटा ट्रांसमिशन के लिए इसका वर्क करते हैं। और प्ले स्टेशन इन जब चीज़ों में आपको यही HDMI केबल देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्ट LED टीवीज में अपने प्ले स्टेशन या फिर अपने हाई डेफिनेशन टीवी में अपने हाई डेफिनेशन सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करके आप 4K या फिर फुल HD का मजा ले सकते हो। इसके बाद आपके यहाँ पे निकल के आती है 3.5 mm का जैक विद XLR केबल। तो ये होती है XLR केबल। अब XLR केबल का इस्तेमाल माइक्रोफोन्स, जो कि हैवी ड्यूटी माइक्रोफोन्स होते हैं, जागरण वाले माइक्रोफोन्स होते हैं, उनमें यूज होता है। और मेरे स्टूडियो माइक में भी इसी का यूज होता है, तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके की ये केबल होती है और इसका इस्तेमाल हाई डेफिनेशन ऑडियो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है आपका 3.5 mm का ऑडियो जैक, जो कि माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर्स के लिए यूज होता है। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक, इसे मेल ऑडियो जैक कहते हैं और ये 3.5 mm का होता है। और इसी के इस्तेमाल से आप वो सारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो। फिर आते हैं आपकी इंटरनल पार्ट्स। तो ये होती है आपकी साटा केबल, आप देख सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप डीवीडी राइटर और हार्ड ड्राइव को अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए करते हो। तो ये जो आपकी ये केबल होती है साटा केबल होती है और इसका इस्तेमाल आप हार्ड ड्राइव या डीवीडी राइटर को अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए लेते हो। तो ये होती है बेसिक सी कुछ वायर्स। साथ साथ अगर मैं आपको सीपीयू दिखाऊं तो सीपीयू में भी बहुत सारी वायर्स होती हैं और ये वाली जो वायर होती है आपकी पावर केबल होती है, आपकी डीवीडी राइटर और आपके नॉर्मल हार्ड ड्राइव की, तो ये पावर केबल होती है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें 4 पिन मॉलिक्स भी देखने को मिलती है। ये देखो 4 पिन मॉलिक्स है, आपको मैंने कई बार बताया ये हार्ड ड्राइव के पीछे लगी रहती है। तो ये आप देख सकते हो 4 पिन मॉलिक्स केबल होती है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो ये रही 4 पिन मॉलिक्स, ठीक है, 4 पिन की मॉलिक्स केबल। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 8x केबल यहाँ पे आपकी लगी हुई है। ये सीपीयू की फैन केबल है, अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं तो ये आपकी सीपीयू की फैन केबल है। आपको मैंने इसे वहाँ पे जब मैं आपको बता रहा था SMPS के बारे में तब आपको मैंने दिखाया था, ये फैन केबल है सीपीयू की। तो वापस से इसे लगा देते हैं और बहुत सारी केबल्स हैं यार, नीचे USB की केबल्स हैं और SATA केबल्स हैं और फैन की केबल्स हैं, ATX की केबल्स हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट केबल होती हैं। वैसे तो प्रैक्टिकली आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन कुछ केबल्स का प्रैक्टिकल आपको दिखाना था तो वो मैंने आपको दिखा दिया। आई होप सो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसे मिली हो।